अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज आपके लिए मैं बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी सूप की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये सूप सर्दियों में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। बहुत ज़्यादा हम लोग सूप को सर्दियों में पीते हैं ताकि हम सर्दी के मौसम को अच्छी तरह से इंजॉय कर सकें और सर्दी से हम बच सकें। ठीक है, तो आज बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा सूप हम तैयार करेंगे, घर में तैयार करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के तैयार होगा, बहुत ही अच्छा सूप हम तैयार करेंगे। ठीक है, तो चलिए जी, सूप को तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है एक पैन। ठीक है, पैन के अंदर अब मैंने ऐड किया है मक्खन। ठीक है, अगर आपके पास देसी घी है तो आप देसी घी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने इसके अंदर मक्खन ऐड किया है ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आए, अच्छा सा टेस्ट आए। ठीक है, मक्खन डाल के अब मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया। चिकन आपने हड्डी वाला लेना है, आप बोनलेस भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे हड्डी वाला चिकन लिया है ताकि हमें ज़बरदस्त सा टेस्ट मिले, अच्छा सा फ्लेवर मिले। अच्छा, चिकन डाल के आपने अच्छी तरह से इसको 4 से 5 मिनट तक फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देना है प्याज। ठीक है, एक दरमियाने साइज का छोटू सा प्याज ले लिए, एक टुकड़ा आपने अदरक का ले लेना है और एक गट्टी आपने लहसुन की ले लेनी है। ये डाल के उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा। ये तीनों चारों चीज़ें डाल के ना आपने अच्छी तरह से भूनना है ताकि चिकन के अंदर जो ब्लड होता है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आपने पहले चिकन को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, फिर इसके अंदर फिर आपने अच्छी तरह से भूनना है। भूनने के बाद आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है क्योंकि हमने पहले यखनी तैयार करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे पानी मैंने तकरीबन 1 किलो ऐड किया है और चिकन यहाँ पे तकरीबन 1 kg से थोड़ा सा कम है। ठीक है, चिकन आप अपनी मर्ज़ी के क्वांटिटी ले सकते हैं। अब जब तक हमारी यखनी तैयार होती है इतनी देर में हम सब्जियाँ काट लेते हैं क्योंकि हम चिकन के सूप के अंदर सब्जियों का भी इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमने बंद गोभी मैंने यहाँ पे देखिए जी काट लिया है, चॉप कर लेना है। आप चाहें तो स्लाइसिस में भी काट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं गाजर का इस्तेमाल करूँगी। गाजर भी मैं सूप के अंदर डालूंगी। ठीक है, गाजर को भी आपने अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जी कितनी प्यारी सी गाजर हमारी लग रही है और इसका कलर कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। आपने इस तरीके से गाजर को भी चॉप करके एक साइड पे रख लेना है। और यहाँ पे देख लीजिए ये कितने इंच का मैंने गाजर का टुकड़ा काट लिया है। ठीक है, आप चाहे तो इससे कम या ज़्यादा भी काट सकते हैं। अच्छा, ये दोनों चीज़ें तैयार करके आपने एक साइड पर रख लेनी है। अब हमने यहाँ पे ले लेनी है सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चों को भी मैंने चॉप कर लिया है, बारीक सा स्लाइसिस में काट लिया है। काट के आपने एक प्यारा सा बर्तन लेना है, उसके अंदर डाल के अब आपने इसके अंदर सिरका ऐड कर देना है। ठीक है, ताकि जब हम सब्ज़ मिर्चें डालें तो इसका बहुत ही प्यारा सा टेस्टी सा ना अच्छा सा फ्लेवर आए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ भी हमने रेडी करके पहले से ही रख लेनी है। अब यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, यहाँ पे मैं सोया सॉस और चिली सॉस आपको दिखा रही हूँ। ये मैं अगर आपके घर में कोई मेहमान है तो आपने मेहमानों को सूप सर्व करना है तो आपने क्या करना है, तीनों चीज़ों को लैदा सेपरेट में छोटे किसी बर्तन में डाल के साथ में रख लेना है और आपने फिर बाद में इन चीज़ों को डाल के अलग रख लेना है। ठीक है, आप जब सर्व करें तो आप इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा डाल के ना तो फिर आप सर्व कर सके। अच्छा, यहाँ पे देखिए जी चिकन के ऊपर जो यखनी के ऊपर झाग आ जाती है ना, आपने उस झाग को निकाल लेना है, उतार लेना है। ठीक है, चम्मच की मदद से आपने उतार लेना है ताकि हमारी जो यखनी है वो बिल्कुल क्लीन एंड नीट बने। ठीक है, नीट एंड क्लीन बने और अच्छी तरह से इसका फ्लेवर है, अच्छी तरह से टेस्ट आ सके। तो यहाँ पे देखिए जी चिकन हमारा कितना ज़बरदस्त सा गल चुका है। ठीक है, तो अब मैंने फ्लेम को कर देना है ऑफ। ठीक है, और चिकन को अब हमने निकाल लेना है यखनी के अंदर से। जितने भी आपने ये प्याज लहसुन टमाटर जो भी डाला होगा ना, सॉरी टमाटर नहीं डाला जाता, तो लहसुन अदरक प्याज आपने जितना भी डाला है वो आपने निकाल लेना है। ठीक है, आपने सेपरेट कर लेना है और चिकन के आपने रेशे तैयार कर लेने हैं। उसके बाद उसी यखनी के अंदर मैंने सबसे पहले ऐड कर दिया है मटर। ठीक है, मटर ऐड करेंगे, साथ ही इसके अंदर गाजर ऐड करेंगे। अभी आपने बंद गोभी नहीं ऐड करनी, बंद गोभी मैं आपको बाद में बताऊंगी आपने किस टाइम पे ऐड करनी है। ठीक है, अभी अदरवाइज मैं यहाँ पे ये दोनों चीज़ें ऐड करें क्योंकि जो गाजर और मटर होता है ना इनको थोड़ा गलने में टाइम लगता है, तो आपने ज़्यादा इनको गला नहीं दे। अगर वेजिटेबल को हम गिला देंगे तो इसका कोई टेस्ट नहीं आएगा, कोई फ्लेवर नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने इनको थोड़ा सा क्रंचपन आपने इसके अंदर रखना है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने इसके अंदर चिकन भी ऐड कर दिया था। चिकन को मैंने यहाँ पे रेशे कर लिए थे चिकन का और फिर मैंने चिकन ऐड कर दिया। अब उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर ऐड किया है नमक तकरीबन 1 टीस्पून। ठीक है, आप अपने क्वांटिटी के मुताबिक ऐड कीजिएगा। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने ऐड किया काली मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून आपने इसके अंदर ऐड कर देना है चिकन पाउडर, क्योंकि आपको बाहर बाजार वाला टेस्ट चाहिए ना तो आपने ऐड करना है चिकन पाउडर। ठीक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त को बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर वाइट पेपर भी ऐड कर दी। वाइट पेपर जो है वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल लीजिएगा, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। अब इन चीज़ों को आपने पकने देना है फुल फ्लेम पे। उसके बाद फिर
सो इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे देखिए जी एक अदद ले लिया था अंडा। अंडे को अब मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से फेंट के रख दिया है और साथ में यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर को भी रेडी करके रख दिया है। कॉर्नफ्लोर तकरीबन यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबलस्पून लिया है और तकरीबन हाफ कप से भी कम जो है ना हमने पानी लेना है, उसके अंदर हमने कॉर्नफ्लोर को मिक्स करके रख देना है। ये क्लिप मेरे से स्किप हो चुका था इसलिए फिर मैं आपको दिखा नहीं सकी। तो ये दोनों चीज़ें भी तैयार करके मैंने रेडी करके रख ली है। अब यहाँ पे देखिए इस टाइम मैं ऐड कर रही हूँ सॉसेस, ठीक है। तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर सोया सॉस ऐड किया है, 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर सिरका ऐड किया है, 1 टेबलस्पून ही भर के हमने इसके अंदर चिली सॉस ऐड कर देना है ताकि सूप का हमारे अच्छा सा हमें जो है टेस्ट मिले, ज़बरदस्त सा जायका मिले। हम जब भी सूप बनाएं पिए तो हमें ऐसे लगे कि जैसे हमने किसी बाहर से किसी मार्केट से मंगवाया हो। बिल्कुल टेस्टफुल बनेगा, बिल्कुल ज़बरदस्त मज़ेदार सा ये सूप बन के तैयार होता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए जो कॉर्नफ्लोर हमने रेडी करके रखा था, पानी के अंदर मिक्स करके रखा था, अब हमने इसको थोड़ा थोड़ा सा ऐड करना है, एकदम से ना ऐड कर दीजिएगा। आपको जितनी थिकनेस चाहिए ना आपने उसी हिसाब से कॉर्नफ्लोर जो पेस्ट है ना वो ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून लिया था और हाफ कप से कम पानी लिया था इसके अंदर। फिर मैंने मिक्स करके यहाँ पे कम थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए ज़बरदस्त सी थिकनेस इसकी रेडी हो चुकी है। बस मुझे इतनी ही चाहिए, ज़्यादा अगर थिक हम कर देंगे फिर वो सूप का टेस्ट की क्या रहेगा, क्या ही मज़ा रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपने जो फेंटा हुआ अंडा है वो ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अंडे का मैं आपको बता दूँ, जब आपने अंडा डालना है ना तो आपने एकदम से चम्मच को चिलाना नहीं है। 1 मिनट के लिए आपने अंडा डाल के छोड़ देना है, 1 मिनट के बाद फिर आपने चम्मच चलाना है। तो यहाँ पे देखिए जी कितना ज़बरदस्त है अंडे की लुक आई है, कितने ज़बरदस्त से अंडे के जम्स बन के तैयार हुए हैं माशाल्लाह। बहुत ही लुक वाइज अच्छा लग रहा था, जितना लुक वाइज अच्छा लग रहा था ना टेस्ट में भी इतना ही ज़बरदस्त मज़ेदार था। आप अगर इस तरीके से एक दफ़ा बनाएंगे, ट्राई करेंगे तो आपको तभी पता चलेगा ना इसका टेस्ट कितना ज़बरदस्त है और कितना ये मज़ेदार सा ये बन के तैयार होता है। और जब आपने एक दफ़ा इसको घर में बना लिया ना तो यकीन करें, बिलीव मी, आप बाज़ार से लाना भूल जाएंगे। घर में ही आप इस तरीके से ट्राई करिएगा, बनाइएगा तो आपको बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सा इसका टेस्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छा बन के ये तैयार होगा। अब एंड पे हमने इसको डेकोरेट करना है बॉयल किए हुए अंडे से। आप चाहें तो फुल एग भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह स्लाइसिस में काट के ऐड कर दीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सा ये बन के तैयार होता है। अब एंड पे आपने इसको गार्निश करना है चिली सॉस से, ठीक है। हल्का सी आपने इस तरह से चिली सॉस ऐड कर देनी है। बहुत ही प्यारा लुक, बहुत ही प्यारी लुक लगेगी, बहुत ही मज़ेदार सा लगेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे हमने किसी बड़े रेस्टोरेंट से ये सूप मंगवाया हो। यकीन करें, अगर आप रेस्टोरेंट से भी इस तरह का सूप चाहेंगे ना तो नहीं मिलेगा। जो टेस्ट आपको घर में मिलता है ना वो किसी रेस्टोरेंट, किसी होटल से नहीं मिलता। तो आप कोशिश किया करें कि घर में ही अच्छा टेस्ट लाएं, घर में ही अच्छी सी कुकिंग करें और घर में ही आपको जो बाज़ार वाला टेस्ट है ना वो घर में मिले। एक तो ये होता है कि साफ़ सुथरी सी चीज़ होती है, अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ होती है, कोई टेंशन नहीं होती कि कैसे मतलब किस तरीके से बाज़ार वाले बनाते हैं या जो भी है। घर में जो भी चीज़ बनाई जाए ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होती है, ओरिजिनल होती है और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा होता है। मुझे बाज़ार वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं मुझे अच्छा लगता है। ख़ास तौर पे ये जो सूप है ना ये मुझे घर में ही अच्छा लगता है बनाना और घर वाला ही जो है ना टेस्ट अच्छा लगता है। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आपको घर वाला टेस्ट अच्छा लगता है या फिर बाज़ार वाला। आई होप सो कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।